नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजीव प्रताप रूडी की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में जीत की। दिल्ली के लुटियन जोन में मौजूद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया यानी सीसीआई का चुनाव आमतौर पर सियासी खबरों की सुर्खियां नहीं रहता है, लेकिन इस बार मुकाबला ऐसा रहा कि बीजेपी के अंदरूनी समीकरण, यूपी बिहार की राजनीति, ठाकुर जाट की सियासी खींचतान और विपक्ष की रणनीति सबको एक साथ सुर्खियों में ला दी। बीजेपी के सीनियर लीडर और बिहार के सारण से सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने पार्टी के ही एक और दिग्गज नेता और यूपी के पूर्व सांसद संजीव बालियान को 102 मतों के बड़े अंतर से चुनाव हरा और वो चुनाव था सचिव प्रशासन पद के। राजीव प्रताप रूडी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव जीत गए हैं, लेकिन जीत के पीछे के जो समीकरण हैं वो सबको हैरान कर रहे हैं और इसलिए कल रात से इस जीत की बड़ी चर्चा है। बिहार के करीब 90 मेंबर्स में से 70 से 75 मेंबर्स ने एक तरफा रूडी को वोट किया। समाजवादी पार्टी और टीएमसी से जुड़े मेंबर्स में लगभग 99% ने रूडी को अपना मत दिया। कांग्रेस के भी 60 to 70% लोगों ने राजीव प्रताप रूडी को वोट किया और इसकी बानगी एक तस्वीर भी है, अब देखिए। दरअसल साउथ में कुछ वोट जरूर कटे, लेकिन अमित शाह और निशिकांत दुबे की मेहनत की वजह से बीजेपी का वोट कुछ हद तक संजीव बालियान को मिला, लेकिन वहां भी 20% रूडी को मिला। राजपूत लॉबी जरूर थोड़ी उदासीन दिखी, लेकिन सोनिया गांधी के शुरुआती समय में ही वोट डालने से कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ गया और इसका लाभ राजीव प्रताप रूडी को इन चुनाव में मिला। चुनाव में जीत दर्ज करने वाले रूडी के अलावा तिरुचि शिवा सचिव संस्कृति, राजीव शुक्ला सचिव खेल, एपी जितेंद्र रेड्डी कोषाध्यक्ष और क्लब के 11 अन्य सदस्यों में नरेश अग्रवाल, प्रसून बनर्जी, श्रीरंगप्पा, कलिंगा एन सिंह देव जो उड़ीसा के हैं, प्रदीप गांधी, जसवीर सिंह गिल, दीपेंद्र हुड्डा, नवीन जिंदल, एनके प्रेमचंद्रन, प्रदीप कुमार वर्मा और अक्षय यादव शामिल। पूरी लंबी टीम है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया सांसदों और पूर्व सांसदों का एक ठिकाना है, जहां चाय समोसे के साथ देश की सियासत पर भी बड़ी बड़ी चर्चाएं भी होती हैं और पॉलिटिकल डील्स भी होती हैं। इंडिया अगेंस्ट मूवमेंट से लेकर के तमाम बड़े फैसले वहां। यहां सचिव प्रशासन का पद सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि क्लब की पूरी ताकत और नेटवर्क का में पकड़ का प्रतीक है। इस बार 1295 में से 707 सांसदों ने वोट डाला। क्लब के इतिहास में सबसे बड़ा हाई टर्नआउट इस बार देखने को मिला। मतलब साफ था, मुकाबला सिर्फ क्लब की ताकत तक सीमित नहीं था, बल्कि बीजेपी के भीतर भी सत्ता की रस्सी कस्सी का एक आईना था। राजीव प्रताप रूडी 5 बार के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, प्रोफेशनल पायलट हैं, शहरी और परिष्कृत छवि यानी लीड छवि उनकी रही। संजीव बालियान पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता, ग्रामीण और जमीनी कनेक्शन वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बालियान के पीछे पूर्व केंद्रीय मंत्री अमित शाह और सांसद निशिकांत दुबे का समर्थन था, जबकि रूडी के साथ माने जाते थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुकाबला दिल्ली बनाम यूपी, बिहार बनाम यूपी, ठाकुर बनाम जाट और अलग अलग एंगल से चर्चा में रहा। दिलचस्प बात यह है कि निशिकांत दुबे चाणक्य की भूमिका में संजीव बालियान को जिताने के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। उन्होंने वोटिंग वाले दिन भी यह बयान देकर खुद को बालियान के साथ खड़ा कर लिया था। वे ये कह रहे थे कि इस क्लब को आईएएस, आईपीएस और पायलट के हाथों से उनको निकाल लेना और उनके हाथों में इसे हर हाल में नहीं रखना। वहीं अब रूडी की जीत के बाद भी उनका एक बयान और सामने आया। उन्होंने कहा कि एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि संसदीय क्लब के चुनाव में मैं संजीव बालियान के साथ था और हूं। यह चुनाव बालियान के जीवन का ऐतिहासिक चुनाव है। इसने उनकी ताकत को भी दिखाया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब या सोनिया गांधी का क्लब में चुनाव के लिए वोट देने आना उनकी जीत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन सांसद, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे जयप्रकाश अग्रवाल जब 2005 और 2010 का चुनाव रूडी के खिलाफ लड़े थे, तब भी सोनिया गांधी या उनके मंत्रिमंडल के सदस्य वोट डालने नहीं आए थे। लेकिन संसदीय क्लब की गरिमा बढ़ाने के लिए उन्होंने संजीव बालियान को बधाई दी और राजीव प्रताप रूडी को भी जीत के लिए शुभकामनाएं दी। खटास मन में आ जाती है राजनीति में, वो खटास निशिकांत दुबे के मन में दिखती है। रूडी ठाकुर हैं,
छत्री समाज से आते हैं, बालियान जाट हैं। यूपी की राजनीति में अलग अलग तरीके से इन जातियों का टकराव रहा है। रूडी को मिला राजपूत सांसदों का ठोस समर्थन और बालियान ने जाट और ग्रामीण सांसदों को साधने की पूरी कोशिश की और इसीलिए अपने आप को वो ट्रैक्टर और हवाई जहाज का झगड़ा भी यहां दिखा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूडी को समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने वोट किया। मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के सांसद, सबने रूडी के पाले में गेंद डाली। विपक्ष ने इसे अमित शाह समर्थित उम्मीदवार को हराने का एक सुनहरा मौका मान लिया। यह विपक्षी समर्थन साबित करता है कि रूडी सिर्फ बीजेपी में नहीं बल्कि विरोधी खेमों के भी एक्सेप्टेबल फेस के तौर पर उभरे। रूडी की जीत के 3 अलग अलग कारण सामने आए। पहला कारण था 25 साल की बादशाहत और क्लब में बदलाव, इमारत को जिम, स्पा, रेस्टोरेंट, मॉडर्न फैसिलिटीज वगैरह देना और इसकी जो पूरी तैयारी थी वो रूडी ने की थी। रूडी नेटवर्किंग के भी मास्टरमाइंड माने। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी सबको साधने में माहिर। तीसरा, शहरी परिष्कृत उनका चेहरा है। सीमित सोच का मुद्दा भी था। बालियान आईएएस आईपीएस अफसरों को बाहर करने का वादा कर रहे थे, जो बात सांसदों, पूर्व सांसदों को शायद नहीं भाई, और इसीलिए शायद इतनी ताकत के बावजूद चुनाव नहीं निकल पाया। रूडी की सफलता का सियासी संदेश भी निकल कर आया है। 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। रूडी यह जीत उनकी जो बीजेपी के लिए संदेश देती है वो ये है कि उनके पास अभी भी ऐसे नेता हैं जिनकी पकड़ विपक्ष और सत्ता दोनों में। वहीं इस चुनाव में कई तरफ एक इशारे भी हैं। पहला, बीजेपी के भीतर क्षेत्रीय और जातीय खींचतान दिखती है। दूसरा, अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ की कथित खाई और गहरी हो गई। तीसरा, विपक्ष मौके पर वार करने से पीछे नहीं हटता। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की साख और पॉलिटिकल वैल्यू फिर से हाईलाइटेड है आप सबके सामने। रूडी की यह जीत साफ संदेश है कि बीजेपी में पुराने रिश्ते, जाति बैकिंग और विपक्षी सपोर्ट तीनों अगर मिल जाएं तो बड़े बड़ों की बाजी पलट सकती है। बालियान की हार को भले झटका लगा हो, लेकिन उनके लिए यह हार भविष्य के लिए लीडरशिप चैलेंजर की कतार में उन्हें खड़ा कर। यानी ये सिर्फ क्लब का चुनाव नहीं था, ये चुनाव था बिहार और यूपी की सियासी नब्ज का टेस्ट, और इसका असर आने वाले सियासी चुनाव में दिखना तय है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का ये चुनाव सालों तक याद रखा जाएगा। इन चुनाव के परिणाम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, ताकि इस तरह की इनसाइड न्यूज़ हम आपके लिए लेकर के बार बार आते हैं। नमस्कार।